हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम। सब्सटेंशिया अल्बा भी इसको कहते हैं। अल्बा मतलब व्हाइट, सब्सटेंशिया मतलब सब्सटेंस, मैटर मतलब है ना कोई चीज, कोई वस्तु। ठीक है, तो सब्सटेंशिया अल्बा या व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो, मैंने आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ाया था, है ना। फंक्शनल एरियाज लिखाया था मैंने आपको, फंक्शनल एंड कॉर्टिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, वो ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। मतलब टोटल सेरिब्रम को अगर हम देखें तो उसमें हमको तीन टाइप के मैटर्स मिलते हैं, सब्सटेंस मिलते हैं। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एंड बेसल न्यूक्लिया। जो ग्रे मैटर होता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि व्हाइट मैटर जो होता है वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स से मिलकर बना होता है। ये माइलिनेटेड, अगर आपको मेरे याद हो तो स्टार्टिंग में जब ब्रेन पढ़ाया था तो आपको एक एक्सॉन का डायग्राम बना के बताया था, और उसमें माइलिन शीथ वाला एक स्ट्रक्चर था, माइलिन शीथ थी उसमें। और आपको तो 11th-12th लेवल की चीजें हैं, मेरे ख्याल से आजकल तो और भी जल्दी बच्चे पढ़ लेते हैं। सो माइलिन एक शीथ होती है, कवरिंग होती है, जो एक्सॉन को कवर करके रखती है, और इसका कलर व्हाइट होता है। और चूंकि व्हाइट मैटर किससे बन रहा है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स से बन रहा है, और ये डीप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मतलब ग्रे मैटर के नीचे है, इसलिए इसको हम सब कॉर्टिकल टिश्यू भी कहते हैं। सब मतलब नीचे, कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स के नीचे, तो सब कॉर्टिकल टिश्यू भी कहते हैं इसको हम, व्हाइट मैटर को। और ये माइलिनेटेड एक्सॉन से मिलकर बनता है, और ये जो है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली विद ईच अदर। और जो बेसल न्यूक्लिया है, अगेन ये डीप मास ऑफ ग्रे मैटर है, जो कि इससे भी नीचे होता है। तो आई थिंक कि आपको एक लेक्चर मेरा याद होगा, मैंने सेरेब्रम देखो पढ़ाया था आपको। सेरिब्रम थर्ड जो वीडियो आपने देखे, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे प्लेलिस्ट में जाए, और सर फंक्शनल और कॉर्टिकल एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आप इसको एक बार फिर से देखें, समझें, है ना। वही चीज में यहाँ पर आप डिटेल में हम व्हाइट मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाइट मैटर इज कंसिस्ट ऑफ माइलिनेट नर्व फाइबर्स व्हिच कनेक्ट्स द वेरियस पार्ट ऑफ सेरिब्रम विद ईच अदर एंड आल्सो अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस। और सीएनएस के दूसरे पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर को तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता ही है, राइट को लेफ्ट से, और राइट के सेम लोब्स को। देखो मैं आपको बना के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इज इट क्लियर? दिस वन इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। अब ये सिंगल वाला है, इज इट क्लियर? दिस इज सिंगल वन। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हमारा। तो फ्रंटल लोब को पेराइटल से फ्रंटल को, टेम्पोरल से फ्रंटल को ऑक्सीपिटल से, ऐसा इनको तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, प्लस राइट वाले को लेफ्ट से जोड़ना, ये करना है। प्लस साथ ही साथ सेरिबेलम और हमारा ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी आपस में एक दूसरे से, ये व्हाइट मैटर का काम है कि इनको आपस में जोड़ के रखेगा। अपर टू लोअर कनेक्शन भी इसमें देता है। कैसे देता है, हम आगे पढ़ रहे हैं इसको। कि व्हाइट मैटर इज अ ब्रेन टिश्यू विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये क्या करता है, इसका फंक्शन समझ लो आप, कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, दिमाग के अलग अलग हिस्सों से इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उनको एक्सचेंज कर रहा है। एज वी नो दैट इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ नर्व फाइबर्स एक्सॉन्स विच आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ, एंड माइलिन शीथ गिव्स इट व्हाइट कलर। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका था। लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सब कॉर्टिकल टिश्यू भी कहते हैं। तो आसान अगर आप लिखें तो इट इज सब कॉर्टिकल टिश्यू लिख सकते हैं, या इट इज लोकेटेड इन द डीपर टिश्यू ऑफ ब्रेन, मींस बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। It is made up of gray matter, कौन, cerebral cortex, and that's why the white matter is subcortical tissue. It is also found in spinal cord. Spinal cord में मिलता है हमको white matter। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। functions की बात करें तो mainly it is involved in exchange of informations and communication between different areas of brain. It is also involved in language processing and other cognitive functions. लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव फंक्शन जितने हैं उसमें भी हमको ये इन्वॉल्व मिलता है। ठीक है, इसकी हेल्प मिलती है। प्लस अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो व्हाइट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स एंड कमिश्योरल फाइबर्स। देखो मैं आज का जो लेक्चर ले रहा हूं, ये ऐसा ले रहा हूं कि आपको इतना तो याद रखना ही है। यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर आता है व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आपको जितना मैं आज बता रहा हूं उतना तो लिखना ही है, प्लस मैं छोटे छोटे चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे चैप्टर लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाकर एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर, कमीशन फाइबर्स के बारे में अलग से बताऊं। इसी लेक्चर में नहीं बताऊं ताकि हमारा वीडियो भी ज्यादा लेंदी ना हो। इज इट क्लियर? सो हम बात करते हैं इन तीन की कि एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स और कमीशन फाइबर्स क्या होते हैं। इनको शार्ट में ही बताऊंगा बेटा आज मैं। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने यहां भी बना के रखा है आपके लिए, है ना। अब ये तो आपको याद ही है कि हमारा एक तो होता है कार्पस कैलोजम, दिस वन इज कार्पस कैलोजम, है ना। जीनू, रोस्ट्रम, जीनू, स्प्लेनियम, ये अपनी बॉडी और ये स्प्लेनियम, ठीक है, यहां तक बराबर। ये हमारा है कार्पस कैलोजम। अब इसमें यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमको एक लेमाइना टर्मिनेलिस करके मिलती है। पेन सामने रख दो यार मेरे, लेमाइना टर्मिनेलिस, दिस वन इज लेमाइना टर्मिनेलिस। यहां पर एंटीरियर कमिश्वर होता है, मैंने आपको शायद पहले बताया था, और घबराओ मत, मैं आपको फिर से बना के बताऊंगा। ये फोरनिक्स है क्योंकि हम कार्पस कैलोजम के ऊपर एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट कि हम कैसे याद रखेंगे, बार बार बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। दिस इज सेप्टम पेलुसिडम, एक पर्दा है छोटा सा, ये फोरनिक्स है ना। अब आप देखें इसके अंदर जो होते हैं, जो कमिश्नल फाइबर्स होते हैं, क्या है, दिस बाइंड द डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज ऑफ सेम हेमिस्फीयर विथ ईच अदर। जो कॉर्टिकल एरिया है सेम हेमिस्फीयर में, उनको आपस में जोड़ के रखता है, इतना याद रखना आपने। इसमें दो होते हैं जो अपने एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, एक शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं और एक लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं। जो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, ये जो एडजेसेंट गायराए होते हैं उनको आपस में जोड़ के रखता है, और जो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, जैसे ये वाला आपका लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर है, तो ये क्या करेगा कि इट बाइंड्स द गायराए ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, ये लार्ज डिस्टेंस। इसके अंदर अनसिनेट फेसिकुलाई भी है, सुपीरियर इंफीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलाई बताऊंगा, इसे बताऊंगा मैं आपको। तो अब छोटा सा यहाँ बना के बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे एडजेसेंट जो गायराए है, अब मैं उस डायग्राम को फिर से नहीं बता रहा हूँ, जो हमने सल्कस एंड गायरस जो पढ़े थे वो तो आपको याद है ना, कि यहाँ पे पेरा सेंट्रल सर्कस होता है, ये सेंट्रल सर्कस, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, तो इनके बीच में गायरस हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स है, ऐसे करके बना लो आप, इसे दिमाग में रखो कि दीज आर द शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स, है ना। अब इसी के अंदर अगर आप देखें तो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स हो जाएंगे, कि इसने दोनों को आपस में मिलकर ला दिया भाई, सेंट्रल सर्कस है, ये प्री सेंट्रल सर्कस है, इसके ऊपर का गायरस प्री सेंट्रल गायरस, और ये इसके ऊपर एक और गायरस है, इन दोनों को मिला के रखने वाला तो शॉर्ट सर्कस हो गया, ये सॉरी शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर हो गया। ये आपको इस एरिया से इस एरिया तक लंबा दूर तक चला गया तो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर हो गया। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एसोसिएशन फाइबर समझ में आया आपको कि एसोसिएशन फाइबर्स दीज बाइंड द डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज ऑफ सेम हेमिस्फीयर, उसी हेमिस्फीयर में, अपोजिट वाले में नहीं है ना, with each other. These are of two types. Short association fibers binds the gyri of short distance. Long association fibers binds the gyri of long distance. है ना। इसके अंदर एग्जांपल भी दिया है, मैं देखो, अनसिनेट फेसिकुलस, सुपीरियर एंड इंफीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, है ना। देखो ये अगर बना के बताऊं मैं आपको, तो सुपीरियर लॉन्जिट्यूड, ये अपने जो कार्पस कैलोजम है इसके ऊपर से चलेगा, ये सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, है ना। ये डबल लाइन मार दो इसके ऊपर, दिस वन। यहाँ पर जो इंफीरियर सरफेस है ऑर्बिटल रीजन पे, यहाँ पर आपको अनसिनेट, अगर याद हो तो मैंने गायरस पढ़ाया था, सल्कस पढ़ाया था, तो वहां पर अनसिनेट फेसिकुलस मिलेगा हमको। इज इट क्लियर? ये देखो अनसिनेट फेसिकुलस, इस डायग्राम में देखो यहाँ भी दिख रहा है आपको अनसिनेट फेसिकुलस, इट वन, दिस वन, है ना। और ये सुपीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, यहाँ पर इंफीरियर लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलस, ये लॉन्ग है, देखो यहाँ से यहाँ तक के गायरस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ प्रोजेक्शन फाइबर्स, दिस कनेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सीएनएस के अदर पार्ट से कनेक्ट करके रखता है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, मैंने आपको बताया ये है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसी से बना देता हूं मैं, चलो कलर चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेरिबेलम है, फॉर एग्जांपल तो हम डीप में पढ़ेंगे, सेरिबेलम है यहाँ पे है, और यहाँ से बन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन स्पाइनल कॉर्ड। तो इनको जोड़ के रखने वाला ये प्रोजेक्शन फाइबर्स कहलाते हैं। इसके अंदर मेनली जो मेन प्रोजेक्शन फाइबर होता है वो होता है इंटरनल कैप्सूल, बताऊंगा मैं आपको अभी। सो इसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं कि मींस इट कनेक्ट्स द अपर एरिया ऑफ ब्रेन विथ लोअर वंस,
प्रोजेक्शन फाइबर क्या करेंगे, अपर एरिया ऑफ ब्रेन को लोअर वाले एरिया से जोड़ के रखते हैं। अब ट्रैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे, है ना, पिरामिडल पाथवे, मोटर पाथवे, सेंसरी पाथवे जो पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपने देखना कि ये क्या होते हैं, ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ट्रैक्ट, कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट, है ना, तो ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट द मॉडिफाइड व्हाइट मैटर एंड दस प्रोजेक्शन फाइबर्स इंक्लूड द डिफरेंट सेंसरी एंड मोटर पाथवेज। वही चीज मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की आपको। इसमें कोरोना रेडिएटा है, इंटरनल कैप्सूल है, इसको डीप में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लॉन्ग एक पूरा लेक्चर लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और प्रैक्टिकली भी हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी ये हमारे काम की चीज है ना, पेशेंट मिलते ही मिलते हैं हमको। कमिश्रल फाइबर्स, तीन चीजें बताई मैंने व्हाइट मैटर में, एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स एंड कमिश्रल फाइबर्स। लास्ट वन इज कमिश्रल फाइबर। दे बाइंड द आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ द टू lobes of cerebral hemisphere. They runs transversely. अब समझो इसको, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये है, तो इसके जो आइडेंटिकल पार्ट है, इधर का सेम वाला इधर भी है, तो इनको जोड़ के रखने वाला फॉर योर ट्रांसवर्स ऐसे चलेंगे। ये मेरा पेन दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफर चला ना, ये तो मैंने आपको याद हो तो कार्पस कैलोसम बताया था। यस, तो कार्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कमिश्योरल फाइबर, है ना। ये दो लोब को आपस में जोड़ के रखना, तो जो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ के रखने वाले फाइबर्स को हम, या उनको जोड़ के रखने वाले व्हाइट मैटर को हम कमिश्योरल फाइबर्स कहते हैं। ये है ना, इसके टाइप है व्हाइट मैटर के। दे बाइंड्स द आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ द टू लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे रन्स ट्रांसवर्सली, द लार्जेस्ट कमिश्योरल फाइबर इज नोन एज कार्पस कैलोसम। फॉलोइंग कमिश्योरल फाइबर और कितने मिलते हैं हमको, एंटीरियर कमिश्योरल फाइबर, पोस्टीरियर कमिश्योरल फाइबर, हेबेनुलर कमिश्योरल फाइबर, हाइपोथैलेमिक कमिश्योरल फाइबर, कार्पस कैलोसम, हिप्पोकैम्पल कमिश्योरल फाइबर या कमिश्योरा फॉर्निक्स। ये इतने, आज इतना ही अपने इस लेक्चर के अंदर है। फिर मैं डीप में आपको एसोसिएशन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर और कमिश्योरल फाइबर के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आता है और आपको कुछ याद नहीं रहता तो इतना तो आप लिख देंगे। आई होप कि आपको नंबर तो पूरे मिले। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर। हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे बेटा, लेकिन आज व्हाइट मैटर ऑफ सेरेब्रम के अंदर इतना भी आप लिख लेंगे तो अपने लिए एक चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है। डीप में पढ़ने के लिए अपने पास टाइम है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।